गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन इम्पोर्टेंट पार्ट्स। इट इज़ द रियली रियली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन लाइफ, क्योंकि इट इज़ अ सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मदर टेंडेंसी, अहम वृत्ति। इट मीन्स कि जो ईगो टेंडेंसी। सो व्हाट इज़ द ईगो टेंडेंसी? सो इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों वृत्तियाँ। और वृत्तियाँ क्या होती है दोस्तों? वृत्तियाँ हमारे जीवन में एक पुंज के रूप में आती है। जब हमारा जन्म होता है तब ये वृत्तियाँ हमारे साथ, शरीर के साथ ही प्रवेश करके आती है। और इसको डीपली यदि समझना चाहते हो तो दोस्तों, वृत्ति हमारे डीएनए से आती है। डीएनए के जीन्स में वृत्तियाँ होती है, जिसको बहुत ही सटल फॉर्म में हम कहते हैं, जिसका ये होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो दोस्तों, ये हमारी वृत्तियाँ होती है और ये एक केमिकल्स के रूप में फॉर्म होती है। और ये हमारे बॉडी में डीएनए में जाती है, डीएनए से फिर आरएनए में आती है, फिर आरएनए में प्रोटीन की कोडिंग करती है। और प्रोटीन की कोडिंग करने के बावजूद प्रोटीन की कोडिंग इसकी एमिनो एसिड के द्वारा होती है। और ये हमारे अंदर जैसे जैसे शरीर बढ़ते जाता है, सेल्स बढ़ते जाती है, ग्रोथ करते जाती है, इसी प्रकार से ये वृत्तियाँ भी हमारे अंदर अनेकों रूपों में अभिव्यक्त होती है। तो दोस्तों, जब हम बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ये सारी वृत्तियाँ विद्यमान रहती है। ये एक प्राकृतिक होती है, यानी वृत्तियाँ हमेशा प्राकृतिक होती है, जो हमें जीवन जीने के लिए इस प्रकृति माँ ने डिजाइन करके बनाया है, उस राम कृष्ण ने हमें डिजाइन करके बनाया है। तो दोस्तों, यदि वृत्तियों को हम समझ जाते, क्योंकि वृत्तियाँ ही हमारे जीवन में अपने आप को मैनिफेस्टेशन भाव के रूप में अभिव्यक्त करती है, और वो भाव ही हमारे मन पर छाए रहते हैं, जिनकी गतिविधियों से हमारा जीवन चलता है। तो दोस्तों, ये वृत्तियाँ होती है जो अपने आप को भाव के रूप में अभिव्यक्त करती है, और जिसका निरंतर गतिविधि हमारे मनस्पटल पर चलती है, और उसी के आधार पर हमारी सारी इंद्रियां इस जगत में काम करती है और हमारे कर्म फल होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम उस वृत्तियों के बारे में यदि हम कुछ नहीं जाने, नहीं समझे, तो हम अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकते। क्योंकि ये वृत्तियाँ कब उठती है, कहाँ से उठती है, इसका कुछ भी मतलब अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए कोई भी आदमी व्यक्ति के अंदर कब कौन सा भाव आएगा, चाहे शारीरिक भाव हो, चाहे मानसिक भाव हो, या कहना चाहिए आध्यात्मिक भाव हो, चाहे वो सामाजिक भाव हो, मतलब वी कैन नॉट से परमानेंटली कि वेयर और टेंडेंसी इज अराइजिंग फ्रॉम द इनर साइड। सो गॉड हैज़ गिवन, द प्रकृति माता हैज़ गिवन द वन ब्रेन, सो द ह्यूमैनिटी इज मेक्स द डिफरेंट बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमन। तो दोस्तों, मनुष्य को जो एक पशुओं के ब्रेन से मनुष्य के ब्रेन में एक जो अंतर है, जो हमें बनाता है, जिसको हम पीएफसी बोलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों, मतलब वी हैव द पावर, वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग एट द फिजिकली लेवल एंड द मेंटल लेवल। सो इसी के लिए दोस्तों हमें एक चेतना मिली हुई है कि चेतना के आधार पे हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए एक बहुत प्रकृति माता ने जो हमें डिज़ाइन करके बनाया, कि हमें एक चुनाव का अवसर दिया है कि हम अपने जीवन में समझ के आधार पर चुनाव कर सकते हैं कि मुझे राम के पास जाना है या रावण के पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है या कंस के साथ जीना है। तो दोस्तों, ये हमारा चुनाव होता है, और ये चुनाव ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी वृत्तियाँ न जाने कितने रूपों में हमारे इस शरीर में प्रवेश करती है, हमें उसका कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकली टेंडेंसी होती है। और बायोलॉजिकली टेंडेंसी कब उठती है, क्या होती है, हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमें कब भूख लगती है, खाना मतलब हम अचानक हमारे शरीर से क्या क्या वृत्तियाँ उठने लगती है। दुख की वृत्तियाँ कब उठ जाती है, क्रोध कब हो जाता है, इमोशन कब आ जाता है, कब हम लालच करने लगते हैं, कब लड़ाई करने लगते हैं, कब हिंसा करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, चुगली करने लगते हैं, यानी अनेकों प्रकार की ये जितनी भी जो प्राकृतिक वृत्तियाँ हैं, ये हमारे ऊपर छाई हुई रहती है। तो दोस्तों, इनको यदि समझना है तो हमें अपने वृत्तियों को समझने के लिए हमें निरंतर
इसका अभ्यास चाहिए, निरंतर इसका ज्ञान चाहिए, तभी हम इसे समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वृत्तियाँ से ही मनुष्य का जीवन चलता है। वृत्तियाँ हमारे सूक्ष्मतम रूप है और ये वृत्तियों से ही पार पाना है, इन वृत्तियों से ही मुक्ति पाना जीवन कहलाता है। अब दोस्तों इसीलिए हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन क्या होता है? आध्यात्मिक मतलब ये दोस्तों ये होता है कि अध्यात्म कोई विषय वस्तु नहीं होता। अध्यात्म एक ज्ञान का प्रकाश होता है जो हमें ऐसी समझ देता है उस परमात्मा की, जो कहना चाहिए जो चेतना इस दसों दिशाओं में फैली हुई है। और उस जब जैसे ही मनुष्य अपनी गतिविधियों को इस संसार की दसों दिशाओं में इंद्रियों के माध्यम से देखता है, तो दोस्तों उसी परमात्मा की दिव्य प्रकाशमान चेतना के माध्यम से देखता है। दोस्तों कष्ट यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी सारी गतिविधियाँ स्वतः ही होती है, यानी हमारी समझ के द्वारा होती है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिसको अहंकार बोलते हैं, जो हमेशा, और ये जो अहम वृत्ति बोलते हैं, ये अहम अपनी वृत्तियों के साथ अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और सारा श्रेय लेता है कि मैं ही सब चीज़ का, इस संसार का डूअर हूँ। तो दोस्तों ये इल्यूज़न ही हमारे जीवन में अज्ञानता पैदा करता है। सिर्फ इतना ही भ्रम है दोस्तों। इसी भ्रम को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन वो आम आदमी के तल पे था जो वृत्तियों के शिकार में था, यानी वृत्ति मतलब मोह की वृत्ति, और जिसको कहने जी जो अर्जुन परिवार के मोह में व्यस्त था, परिवार के मोह से ग्रस्त था, और उधर दुर्योधन अपने लालच के मोह से ग्रस्त था। उधर दुर्योधन के पिताजी पितृ मोह से ग्रसित थे। तो दोस्तों इस प्रकार से वृत्तियाँ हमें कब गुलाम बना लेती है हमें पता नहीं चलता, लेकिन इन हम वृत्तियों को समझ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, हम समझ सकते हैं। और मार्कंडेय पुराण है जिसमें 13 अध्याय है, 700 श्लोक है, जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में समझाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने वृत्तियों को समझ सकते हैं, भावनाओं को समझ सकते हैं, विचारों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों भावना और विचार हमेशा अलग अलग होते हैं। भावना का तल वृत्तियों का तल कहलाता है, जो केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और विचारों का तल तथ्यात्मक कहलाता है। विचार हमारी चेतना को नर्चर करने के बाद आता है, क्योंकि और ये विचार करने की जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य में ही, जाति में ही मिली हुई है। इसलिए दोस्तों हम हर चीज़ को तथ्यात्मक रूप से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों विडंबना ये है कि हम मनुष्य जो जीवन जीता है वो 3 तल पे जीता है। जैसे हमारे जानने वालों ने भी समझाया हमें, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने 2 तल बताया था, व्यवहारिक तल और पारमार्थिक तल। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी ने हमें बताया कि मनुष्य 3 तल पर जीवन जीता है, कल्पनाओं के तल पे, व्यवहारिक जीवन पे और पारमार्थिक तल पे। और उन्होंने समझाया कि मनुष्य 90% जीवन कल्पनाओं के तल पे जीता है, जहाँ पे सिर्फ मान्यता होती है, और वो मान्यता अहंकार के द्वारा रचित होती है, झूठी होती है, जिसके ऊपर में हमने न जाने हमारी परंपरा मान्यता ने सालों भर कितने अपने मन के आधार पे भगवानों को निर्मित कर लिया है, और उन्हीं की पूजा अर्चना करके अपना जीवन कामनाओं की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया है। यही कारण है दोस्तों कि आज हमारा ये लोक धर्म हम पर छाया हुआ है, जिसके कारण हमारा वास्तविक सनातन धर्म हमारे मन में जगह नहीं ले पा रहा है। दोस्तों यदि आप सत्य की तरफ यदि आपका झुकाव है, सही में यदि आप सनातनी को जानना चाहते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा रखना चाहते हैं, वास्तविकता में यदि राम के प्रति जिज्ञासा, कृष्ण के प्रति जिज्ञासा चाहते हो, तो दोस्तों आप राम कृष्ण को जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के पास ही आना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। और आध्यात्मिक शिक्षा जब तक आपके जीवन में नहीं आएगी तब तक आप समझ नहीं सकते। दोस्तों इसको समझने के लिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए, एक विजडम चाहिए। तो दोस्तों आपको अपनी विजडम को पहले तो उस तरीके से बनाना पड़ेगा, आपको उस योग्य बनाना पड़ेगा, उस शिक्षा को लेना पड़ेगा, तब आप कृष्ण को समझ सकते हैं, राम को समझ सकते हैं। लोक धर्म तो दोस्तों आम जगह प्रचलित है, उसको समझने में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो इतना छाया हुआ है, और वो आपको कभी भी सत्य की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि सत्य कामनाओं के लिए नहीं है। सत्य कृष्ण की गीता कामनाओं को समझकर जीने के लिए होती है।
तो दोस्तों, कृष्ण को यदि समझना चाहते हो, सत्य को समझना चाहते हो, सनातन को समझना चाहते हो, तो आपको अपनी बुद्धि, आपके प्रज्ञा चक्षु खुलना चाहिए, आपकी जिज्ञासा होना चाहिए, तब आप सत्य की ओर बढ़ सकते हो। अदरवाइज़ हम सिर्फ अपनी किताबों में ही रह जाएंगे, हम अपने लोक धर्म में रह जाएंगे और जीवन को गंवा देंगे। और जीवन हमें 60-70 साल बड़े मुश्किल से मिला है दोस्तों। हर मनुष्य के अंदर सत्य के प्रति ही आस्था है, लेकिन उसके अंदर अज्ञानता की इतनी गहरी परतें बिछा दी गई है इस समाज के द्वारा और इन लोक धर्म के द्वारा कि वो सत्य की ओर मुड़ ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, आपके पास अवसर है, आपके पास ब्रेन है, आप समझ सकते हैं। किसी के गुलाम नहीं बनना है दोस्तों। आप अपनी बुद्धि को निरंतर कीजिए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक प्रकृति से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है। उसको रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता दोस्तों। धीरे धीरे जैसे आप बच्चे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ऐसे करके 26 अल्फ़ाबेटिकली सीखते हैं, 2 का पहाड़ा सीखते हैं। तो दोस्तों, गिनती को काउंटिंग करना सीखते हैं। सेम थिंग हमारा ब्रेन भी आज, अगर आप आध्यात्मिक गतिविधियों को आज से भी चालू करते हैं, धीरे धीरे योर ब्रेन विल लर्न। दोस्तों, यू नीड टू डेवलप हंगर ऑफ द लर्न। दोस्तों, सीखने की भूख, सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर व्यक्त कीजिए, उसके ऊपर जोर दीजिए निश्चित ही, क्योंकि आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में इन शिक्षाओं को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे दे विल फॉलो यू। तो इट इज़ डिपेंड ऑन यू, कि मतलब यू हैव टू टेक द डिसीजन। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आज हम हर आदमी मतलब एक रोबोटिक पैटर्न में ज़िंदगी जी रहा है। कि जैसे हमारा एक ब्रेन होता है, उसको एक संस्कारित कर दिया गया हमारी पुरानी परंपराओं मान्यताओं ने, कि आपको बच्चा इतने साल का हुआ तो उसको स्कूल में डालना है, इतने साल का हुआ तो उसका मतलब इतनी उम्र हो गई तो उसको शादी कर देना, इतनी उम्र हुई तो उसको बच्चे पैदा कर देना, इतनी उम्र हुई तो क्या कर, यानी इस प्रकार से एक शेड्यूल बना दिया है दोस्तों कि 25 का हो गया तो शादी कर दो, 30 का हो गया बच्चे पैदा कर दो। यानी एक निरंतर, फिर बर्थडे आ गया, फिर उसके संस्कार आ गए, यानी हर चीज़ से एक प्रकार से कंडीशनिंग कर दिया है। जैसे साल में जो त्यौहार को हमने फिक्सिंग कर दिया, और हम विदाउट उसके रीज़न को जाने, उसके तथ्यात्मक ज्ञान को जाने हुए हम उसको एक रोबोटिक पैटर्न में जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये रोबोटिक पैटर्न हमारी मान्यताओं से आता है, हमारी धारणाओं से आता है, कल्पनाओं से आता है। ये तल पे मनुष्य जीवन जिएगा तो वो कभी तथ्यात्मक रूप से अपने जो उसकी असीम पॉसिबिलिटी उसके मन में, उसको नहीं समझ पाएगा। वो कृष्ण की गीता को नहीं समझ पाएगा, वो सत्य को नहीं समझ पाएगा। और वो एक अच्छा बच्चा अपने अंदर क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो ये इन वृत्तियों के पुंज के रूप में होता है, मतलब प्राकृतिक जो वृत्तियाँ उसके रूप में होता है। और ये प्राकृतिक वृत्तियाँ जो अशुद्ध रूप होता है। इसलिए दोस्तों, बच्चे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उनके अंदर वो अशुद्धियाँ बढ़ते जाती हैं। क्योंकि एक आदमी, हम सोचते हैं कि हम शुद्ध है, हम भी शुद्ध नहीं दोस्तों, हम भी अशुद्ध ही है। क्योंकि जब हमें अपनी वृत्तियों का ही ज्ञान नहीं, हमारे भाव का ही ज्ञान नहीं, हमारे विचारों का नॉलेज नहीं है कि हमारे भाव कहाँ से आते हैं, हमारे विचार कहाँ से आते हैं। इसलिए आज हम क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, सेक्स जैसी प्रवृत्ति में तल्लीन है। लालच में देखिए, क्योंकि दिन रात हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे विदाउट अंडरस्टैंडिंग। हम नहीं समझ रहे हैं कि ये वृत्तियाँ हमें क्यों दौड़ा रही है, ये पाश्विक वृत्ति हमारा पीछा क्यों कर रही है। तो दोस्तों, जब तक हम इनके प्रति अवेयर नहीं होंगे, ये हमारी वृत्तियों के डिसएडवांटेज है। ये वृत्तियों को न समझने के कारण हमारे ऊपर वृत्तियाँ हावी होने लगती है। तो दोस्तों, यही वृत्ति जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप अपने बच्चों को कहाँ से समझाओगे। तो दोस्तों, आध्यात्मिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, यही हमें गीता सिखाती है कि यदि आपने आध्यात्मिक शिक्षा यदि आपके जीवन में आ गई तो आप जिस चीज़ के लिए भाग रहे हो वो चीज़ के लिए कभी नहीं भागोगे। उस चीज़ को समझ के और अच्छे से एंजॉय करोगे। आप जो ज़बरदस्ती में जो आप मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं और उसी के कारण आपके शारीरिक हालत ख़राब होती है। तो दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक जीवन को समझ जाते हैं तो आप मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, इन चारों प्रकार के तापों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही हमें कृष्ण की गीता सिखाती है। दोस्तों, कृष्ण की गीता हमें एक कहना चाहिए, यानी कृष्ण की गीता मनोवैज्ञानिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है। यानी
और सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है और शारीरिक भी है। दोस्तों पूरा सांख्य योग दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ आपकी फिजिकली बॉडी के बारे में समझाया है। कर्म योग, ज्ञान योग, विषाद योग। तो दोस्तों हर तल से मतलब हर एंगल से मनुष्य के जीवन के हर एंगल से श्रीमद् भागवत गीता प्रासंगिक है। और भागवत गीता ही यानी श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और भारत के दर्शन शास्त्र और माँ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ मानव के अस्तित्व के उत्थान के लिए दोस्तों, उनके बगैर मनुष्य का जीवन नहीं सुधर सकता। मनुष्य अपनी हर इन वृत्तियों में जकड़ा रहेगा और ये वृत्ति सब प्राकृतिक है, पशु के तल की वृत्तियाँ है। और दोस्तों इस क्योंकि दोस्तों पशुओं को उनके पास वो ब्रेन नहीं है कि वो मुक्त हो सके, लेकिन मानव एक ऐसा है, उसके पास ब्रेन है, वो अपनी चेतना को नर्चर करके वो मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों यदि सही में आप सनातनी समझते हैं, यदि आपको सनातनी होना है, आप जो हिंदू तो बोलते हैं दोस्तों, यदि आपको होना है तो आपको पहले ये विद्या अर्जित करनी पड़ेगी, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नहीं तो दोस्तों हम वृत्तियों के तल पर रह के तो हम जानवर ही रहेंगे, पशु ही रहेंगे। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं और हम हिंदू हैं और हम ये हैं। तो दोस्तों इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब यू हैव टू नर्चर योर कॉन्शियसनेस। आपको जब तक अपने अंदर मतलब यू हैव टू एक्वायर द एबिलिटी, देन यू विल बी एबल टू से कि आई एम द सनातनी। अदरवाइज यू विल से आई एम सनातनी बट इट विल नॉट इन्फ्लुएंस टू योर लाइफ। इससे दोस्तों कुछ भी आपके जीवन में प्रभाव नहीं होगा। तो आई थिंक दोस्तों कि आप जीवन को समझें, और आप समझेंगे, आपका परिवार समझेगा, आपके बच्चे समझेंगे, आप इस आपके परिवार का डीएनए अच्छा होगा, आपके समाज का डीएनए अच्छा होगा। और हम तथ्यात्मक ज़िंदगी जितना अच्छे से जिएंगे दोस्तों, हमारा देश तरक्की करेगा। मान्यताओं कल्पनाओं के तल पे तो हम पशु के तल पे ही जिएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे उच्चतम शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि तथ्य ही सत्य का द्वार होता है। कल्पना का तल सबसे निचला तल होता है और मनुष्य 90% ज़िंदगी कल्पनाओं के तल पर जीता है। दोस्तों हमें व्यवहारिकता के तल पर जीवन जीना है, जीवन को मजबूत बनाना है तथ्यात्मक तल पे। और जब तथ्य हमारे सामने, हम तथ्यों का अन्वेषण करने लगते हैं, तब हम सत्य में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों यही जीवन की शिक्षा है, और जीवन को समझने के लिए एक आपको मार्गदर्शन की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ कि आप इसको समझिए। दोस्तों इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। इसको अप्लाई करना, इसको रियलाइज़ करना ये आपका धर्म है। कि आप यदि अपने चेतना के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, यदि आप अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति और आने वाली संतानों के प्रति, आने वाले समाज के प्रति यदि आप जिज्ञासा यानी शुभ चिंतक है उनके, तो दोस्तों आप स्वयं को नर्चर कीजिए। जब तक आप स्वयं को नर्चर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी के जिज्ञासु, आप किसी के अच्छे पिता, अच्छी माँ नहीं बन सकते। अच्छे माता, अच्छे पिता बनने के लिए हमारे अंदर वो आध्यात्मिक गुण होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों शरीर से जन्म देना अलग बात होती है और चेतना से जन्म देना अलग बात होती है। क्योंकि एक स्त्री, एक पत्नी, माँ तब बनती है जब वो अपने बच्चों को चेतना से जन्म देती है। दोस्तों शरीर से जन्म देना तो जीव जंतु, रोज़ आप सुबह उठते हैं तो चिड़िया देखिए, पक्षी देखिए, वही उनके अंदर वही प्रवृत्ति होती है, खाना पीना, सोना, सेक्स। तो दोस्तों यदि हमने भी इसी तल पे अपना जीवन जी लिया तो हमें फिर किस अधिकार से हम सनातनी बोल सकते हैं अपने आप को। तो दोस्तों सनातनी एक अचीवमेंट होता है, अपनी चेतना को नर्चर करके तब हम सनातन कहलाते हैं। तो दोस्तों आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इतने अमृत जैसे ग्रंथ हमारे सामने हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, भारतीय दर्शन शास्त्र, छठ दर्शन पढ़िए और माँ दुर्गा सप्तशती की जो त्रिगुणात्मक प्रकृति तम रज सत को पढ़िए, मार्कंडेय पुराण, और अपने चेतना को नर्चर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।